कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और वेलकम है आप सभी का। नाइट की इस वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन की, क्रिप्टो मार्केट की, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और बिटकॉइन एकदम से यहाँ पे पंप क्यों कर रहा है। अगर आप देखो 26,700 तक के लेवल आ चुके हैं। 26,800 के लेवल यहाँ पे अभी रिसेंटली अगर हम ऑल टाइम यहाँ पे न्यू हाई देखें तो 26,300 400 से 26,900 तक तकरीबन 27,000 तक के लेवल आ गए। फिर से वहीं पे आ गए जहाँ से गिरे थे, है ना। लेकिन पंप आ क्यों रहा है, रीज़न क्या है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसा हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि डेट सीलिंग जो 1 जून को यूएस के अंदर एक कहते हैं ना बड़ा गेम है, या जो भी समझ लीजिए। अगर उस दिन कुछ गलत हुआ, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, हम पहले ही डिस्कस कर रहे थे कि उसका कोई अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकला तो मार्केट उस दिन क्रैश हो सकता है, चीज़ें हालात बिगड़ सकते हैं, है ना। क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मैटर है यूएस के अंदर। यूएस का कोई भी बड़ा मैटर होना ऐसा फाइनेंशियल, तो फिर मार्केट्स पे भी असर पड़ता है उनका। अब उसको लेके कुछ ना कुछ यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और हो सकता है कि सॉल्यूशन निकल जाए, क्योंकि अगर सॉल्यूशन नहीं निकला तो बहुत बैड सिचुएशन हो सकती है ना। सॉल्यूशन निकलना ही चाहिए और निकल सकता है, पॉसिबिलिटीज़ ये हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ यहाँ पे अपडेट्स हैं वो शेयर करेंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए बिटकॉइन यहाँ पे पंप होता हुआ 26,900 पे ज़्यादा कोई बड़ा जंप नहीं लगाया बिटकॉइन ने। वहीं लेवल है, वही 500-700 का डॉलर का यहाँ पे जंप ज़रूर लगाया बिटकॉइन ने, ठीक है। तो 2% बिटकॉइन के प्राइस फिर से यहाँ पे बढ़ चुके हैं। और क्या अपडेट्स आ रही हैं वो अब कवर कर लेते हैं। और अभी किसी ट्रैप में भी मत फंसिएगा, ठीक है। चीज़ें कुछ अच्छी आती हैं तो वो पंप करा देती हैं मार्केट को, ठीक है। लेकिन बिटकॉइन आपको पता है अच्छे से फंसाना जानता है, अच्छे से चकमा देना जानता है। और 25,700-800 तक हुआ है, लेकिन उन लेवल्स को ब्रेक नहीं कर पाया, है ना। तो मार्केट ऊपर जाके एकदम से धड़ाम होना, वो मार्केट की कला है, बिटकॉइन की कला है। तो उससे थोड़ा बच के रहिएगा। तो बिल्कुल इस टाइम पे अगर आप ट्विटर पे देखेंगे ट्रेंड हो रहा है डेप्ट सीलिंग का मामला, क्योंकि भैया 1 जून अब ज़्यादा दूर नहीं है। अब ऐसे में यूएस को भी टेंशन है, क्योंकि सिचुएशन अच्छी नहीं रहेगी, है ना। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन है ना, और एक डील यहाँ पे करने की तैयारी, मतलब ये जो कुछ हो रहा है ये सॉल्यूशन निकालने की तैयारी हो रही है। और अगर ये सॉल्यूशन निकलता है और अगर ये डील होती है ना, तो ये क्या करेगी, दैट वुड रेज डेट सीलिंग फॉर 2 ईयर्स। मतलब इसकी जो लिमिट है वो 2 साल और बढ़ जाएगी। जो 1 जून को ख़त्म होने वाली है, 1 जून से मतलब 2 साल के लिए और बढ़ जाएगी। और अगर बढ़ जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे कोई सिचुएशन ऐसी फिर देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। अभी इस डील के ऊपर फोकस हो रहा है, ठीक है। अगर ये डील सक्सेसफुली हो जाती है और प्रेसिडेंट जो बाइडन अगर इस डील को कर लेते हैं तो भैया, और वही बात जैसा हमने डिस्कस किया था कि सॉल्यूशन निकालने की यहाँ पे तैयारी चल रही है। और सॉल्यूशन निकला तो हम डेफिनेटली जो है यहाँ पे बच जाएंगे। जो मार्केट में पैनिक वाला माहौल बनेगा उससे बच जाएंगे, है ना। तो उसी को लेके बिटकॉइन यहाँ पे थोड़ा बहुत पंप करता हुआ। अभी यहाँ पे कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं आया है, ठीक है। पूरी तरह जब फाइनल हो जाएगा ना तब और भी बिटकॉइन में रैली आ सकती है, लेकिन उसका वेट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अपडेट आ रही है बिटकॉइन को लेके। अगर आप देखो तकरीबन 5,000 बिटकॉइन जिनकी वैल्यू है 133 मिलियन डॉलर्स की, और ये ट्रांसफ़र हुए हैं अननोन वॉलेट टू अननोन वॉलेट के अंदर। तो एक बड़ा यहाँ पे जो है मूवमेंट अभी बिटकॉइन को लेके हुआ है इस टाइम पे। तो नेक्स्ट बात करेंगे लाइट कॉइन को लेके। आपको पता है लाइट कॉइन ने अभी रिसेंटली कल ही फिर से लो लेवल लगाए थे, $82 तक आई थिंक इसके प्राइस चले गए थे, है ना। एक अच्छा मौका, जब भी डिप में आए तो अच्छा मौका, क्योंकि जून जुलाई मंथ बड़े मंथ हो सकते हैं। अगस्त में लाइट कॉइन की हाल्विंग है। अब ऐसे में 4 ट्रांजेक्शन हुए हैं यहाँ पे, ट्रांसफ़र्स हुए हैं, और चारों ही पहला जो सबसे बड़ा है वो 7,86,000 का है।
दूसरा 6,40,000 के करीब है, तीसरा 5,30,40 के हज़ार के करीब है, और चौथा है 4 लाख के करीब, है ना। तो 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 1 लाख एक्स्ट्रा और जोड़ लेते हैं, क्योंकि टोटल अगर हम देखें यहाँ पे तो ये जो नंबर पहुँच गया लाइट कॉइन का, ये बहुत बड़ा नंबर पहुँच गया, क्योंकि लाइट कॉइन एक छोटी सी क्रिप्टो करेंसी नहीं है। प्राइस डॉलर्स, काफ़ी अच्छे खासे डॉलर्स में आता है ना। तो अगर आप देखो ये 7,86,000 लाइट कॉइन भी 69 मिलियन डॉलर्स के हैं। इसके अलावा 7 लाख, 6 लाख 13 लाख, और 5 लाख और जोड़ दीजिए 18 लाख, और 4 लाख और जोड़ दीजिए 5 जोड़ दीजिए 23 लाख, है ना। टोटल हो गए 23 लाख लाइट कॉइन, और एक बहुत बड़ा मोमेंट लाइट कॉइन को लेके, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बाइनेंस की तरफ से। आवर जॉइंट वेंचर गल्फ बाइनेंस has now been granted digital asset operator license by Thailand Ministry of Finance। एक तरह से लाइसेंस, ठीक है। बाइनेंस को ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज़ में लाइसेंस मिल चुका है, ठीक है। और ये एक अपने आप में बहुत बड़ी अपडेट है कि अगर जॉइंट वेंचर की जहाँ तक हम बात करते हैं, गल्फ बाइनेंस हैज़ बीन ग्रांटेड डिजिटल एसेट ऑपरेटर लाइसेंस इन थाईलैंड, है ना। ये एक बहुत बड़ी बात है, और किस तरह से क्रिप्टो का एडॉप्शन मिल रहा है। थाईलैंड भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं है क्रिप्टो को लेके। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। आपको पता है बाइनेंस के ऊपर इनके NFT आए थे, बाइनेंस के साथ ऑलरेडी पार्टनरशिप्स हुई, पहले भी हम देख चुके हैं। वी आर वर्किंग ऑन समथिंग विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो, है ना। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बाइनेंस की तरफ से आने वाला है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरफ से, है ना। तो तैयार रहिए, बाइनेंस भी यहाँ पे बड़े बड़े पार्टनरशिप करके सरप्राइज़ जो है अनएक्सपेक्टेड देता रहता है। और लास्ट एंड फाइनल अपडेट भी बाइनेंस की तरफ से है। बाइनेंस किस तरह से क्रिप्टो एडॉप्शन में मेन रोल प्ले करता हुआ, और करना भी चाहिए। बाइनेंस पे पार्टनर विद पिकॉडी, है ना। अगर आप देखो फ्रॉम दिस पार्टनरशिप यू कैन नाउ शॉप ऑनलाइन एट पिकॉडी एंड सिक्योर अप टू 15% क्रिप्टो कैश बैक। तो पिकॉडी और बाइनेंस पे की यहाँ पे बाइनेंस की जो है एक तरह से पार्टनरशिप होती हुई, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल है पूछ सकते हैं। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।